सूरजपुर गांव में सावित्री अपने बेटे के साथ रहती थी। उसके पति का देहांत हो गया था। वो सेठ के यहाँ पर पानी भरने का काम करती। एक दिन उसका बेटा स्कूल से वापस आया। उसने कहा, माँ, कल हमारे स्कूल में होली खेली जाएगी। आपको पता है ना, होली का त्योहार आ रहा है और उसके लिए हमारे सर ने कुछ पैसे मंगवाए हैं। वो बच्चों के लिए रंग और मिठाई लाएंगे। आप मुझे भी कल पैसे देना। उसकी माँ ने कहा, बेटा, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम रंग और मिठाई खरीद सकें। तुम एक काम करना, तुम स्कूल मत जाना, और तुम्हारे पास तो वैसे भी बहुत कम कपड़े हैं। जब होली खेलोगे तो तुम्हारे एक जोड़ी कपड़े तो वैसे ही गंदे हो जाएंगे। अब उसका लड़का रवि रोने लग गया। बोलने लगा, माँ, क्या हम इतने गरीब हैं कि होली भी नहीं खेल सकते? सावित्री ने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की। रवि ने कहा, माँ ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए होली पर बहुत सारी मिठाइयाँ बनानी पड़ेगी। सावित्री ने सोचा कि अब तो मैं इसको शांत करने के लिए कह देती हूँ। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मिठाई बना दूंगी। जब सावित्री सेठ के यहाँ काम पर गई तो उसने सेठ से कहा कि मुझे कुछ पैसा उधारा दे दो। सेठ ने कहा, तुम काम तो थोड़ा सा करते हो और उधारा मांगना बहुत जल्दी आ जाते हो। तब सावित्री को थोड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैं कोई भीख थोड़ी मांग रही हूँ, पैसे उधारा मांग रही हूँ। अगली तनख्वाह दो, उसमें से काट लेना। लेकिन सेठ ने उसको भगा दिया। अब सावित्री बड़ी दुखी हुई कि मुझे तो पैसे भी नहीं मिले। थोड़े समय बाद होली भी नज़दीक आ गई। अब रवि स्कूल भी नहीं गया। स्कूल में छुट्टी होने के कारण 2 दिन पहले ही होली मना ली जाती है। तो रवि स्कूल नहीं गया तो उसके सर कुछ रंग और मिठाइयाँ लेकर रवि के घर पर आए और उसने रवि को मिठाइयाँ और रंग दे दिया। थोड़ी देर बाद जब सावित्री घर पर आई तो वो थोड़ी मायूस सी नजर आ रही थी। रवि ने पूछा, माँ, तुम उदास क्यों हो? रवि की माँ ने कहा, बेटा, कल होली है और मुझे तो पैसे भी नहीं मिले। रवि ने कहा, माँ, आप टेंशन मत लो। देखो, मेरे स्कूल के टीचर ने रंग और मिठाइयाँ दी हैं, हम इसी में होली मनाएंगे। जब होली वाले दिन रवि ने कहा, माँ, चलो हम होली खेलते हैं। सावित्री ने कहा, नहीं बेटा, तुम खेलो। रवि नहीं माना और उसने गलती से अपनी माँ के ऊपर रंग डाल दिया। थोड़ी देर बाद सावित्री को पानी भरने जाना था। जब वो सेठ के यहाँ पे गई तो सेठानी ने उसको देखा और कहने लगी, देखो, तुम्हें पता है तुम विधवा हो और फिर भी तुम होली खेल रही हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? सावित्री ने कहा, माफ़ करना सेठानी, लेकिन ये मैंने होली नहीं खेली, मेरे बेटे ने मुझ पर रंग डाल दिया। आप छोटे बच्चे का तो मान रखना पड़ता है, वरना वो बहुत उदास हो जाता। सेठानी ने उसको 2-4 बातें सुना दी। पास ही में सेठानी का बड़ा लड़का, जो अविवाहित था, उसने जब अपनी माँ के मुंह से ये बातें सुनी तो उसने सावित्री की तरफ देखा और उसने कहा, माँ, तुम इसे क्यों सुना रही हो? इसने सिर्फ रंग ही तो डाला है। उसकी माँ ने कहा, तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता ये विधवा है और हमारे समाज में विधवा महिलाएं होली नहीं खेलती। उसने पास में रखा लाल रंग उठाया और सावित्री की मांग भर दी। विकास का मुंह देखते रह गए और उसने कहा, सावित्री, अब से तुम मेरी धर्मपत्नी हो और अब तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। अब सावित्री को अपना पति मिल चुका था और रवि को अपने पापा। तो दोस्तों, ये थी एक प्यारी सी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। हम मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।